आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की खास खबरें। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूम आज नई दिल्ली में पूरे सरकारी एजाज के साथ अदा की जाएंगी। हुकूमत ने साबिक वजीर आजम के यादगारी मुकाम के लिए जगह मुख्तस करने का ऐलान किया है। एनआईए ने छत्तीसगढ़ और झारखंड में ममनुआ माओनवाजों से ताल्लुक रखने वाली कई जगहों पर छापे मारे हैं। मुल्क में 2023-24 के दौरान कोयले की अभी तक की सबसे ज्यादा पैदावार की गई है। शिमाली भारत में शदीद सर्दी की लहर जारी है। दिल्ली एनसीआर में पिछले 15 साल में माह दिसंबर के दौरान अभी तक की सबसे ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बैडमिंटन में भारत के लक्ष्य सेन चीन के शहर शेंगजैन में किंग्स कप बैनुल-अक़वामी बैडमिंटन ओपन के सेमीफाइनल्स में पहुंच गए हैं। अब खबरें तफसील से। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूम आज अदा की जाएंगी। नई दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर से निगमबोध घाट के क्रिमेशन ग्राउंड तक उनका आखिरी सफर शुरू होगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकारी तौर पर आखिरी रसूम दिन में 11:45 पर अदा की जाएंगी। सुबह में उनके जसद खाकी को उनकी रिहाइशगाह से कांग्रेस के दफ्तर लाया जाएगा, जहां अवाम और पार्टी वर्कर्स उन्हें खिराज अकीदत पेश करने का एक मौका हासिल होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी CWC ने कल डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर एक ताज़ियती करारदाद पेश की थी। पार्टी ने ये कहते हुए डॉक्टर सिंह को खिराज अकीदत पेश किया कि उनकी जिंदगी और काम ने भारत के मुस्तकबिल को शक्ल दी। करारदाद में ज्यादा खुशहाल मुत्तहिद भारत की तामीर के तईं साबिक वजीर आजम की उन अक़दार को सरबुलंद रखे जाने का अहद का इजहार किया गया जिसका उन्होंने तस्वुर पेश किया था। साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूम आज अदा की जाएंगी। आकाशवाणी दिल्ली दिन में 11 बजे से अपने FM रेनबो, इंद्रप्रस्थ, आकाशवाणी लाइव न्यूज 24x7 चैनल्स पर आखिरी रसूम की कमेंट्री को 11 बजे से नशर करेगा। आकाशवाणी के कैपिटल स्टेशंस और तमाम मुकामी रेडियो स्टेशन समेत सभी प्राइमरी चैनल्स इस नशरे को रिले करेंगे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जगदीप धनखड़, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और दीगर रहनुमाओं ने सियासी पार्टियों से कतई नजर कल आंजहानी साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह को नई दिल्ली में उनकी रिहाइशगाह पर खिराज अकीदत पेश किया। मरकजी वुज़रा कांग्रेस की साबिक सदर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिका अर्जुन खड़गे, आम आदमी पार्टी का कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, दिल्ली की वजीर आला आतिशी, आंध्र प्रदेश के वजीर आला N चंद्रबाबू नायडू, तमिलनाडु के वजीर आला M.K. स्टालिन, तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी, NCP रहनुमा प्रफुल्ल पटेल उन अफराद में शामिल हैं जिन्होंने साबिक वजीर आजम को उनकी रिहाइशगाह पर जाकर खिराज अकीदत पेश किया। एक वीडियो पैगाम में जनाब मोदी ने कहा कि मुल्क साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल से गहरे सदमे में है। वजीर आजम ने कहा कि उनकी जिंदगी आइंदा नस्लों के लिए एक मिसाल है कि किस तरह लोग जद्दोजहद का सामना करते हुए बुलंदियां हासिल कर सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने भी साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है। मरकजी काबीना ने यह कहते हुए साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह के इंतकाल पर ताजियत का इजहार किया है कि उनके चले जाने से मुल्क ने एक तजर्बेकार सियासतदान, मारूफ माहिर इक्तिसादियात और एक मुमताज रहनुमा को खो दिया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह की याद में एक ताजियती करारदाद भी पास की गई और उनके एहतराम में 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। करारदाद में कहा गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह ने मुल्क पर गहरे नक़ूश मुरतब किए हैं। इसमें मजीद कहा गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह 1991 से 1996 तक भारत के वजीर खजाना की हैसियत से खिदमात अंजाम दी और इक़्तिसादी इस्लाहात की जामे पॉलिसी मुरतब की। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूम सरकारी तौर पर अदा किए जाने के पेश नजर आज नई दिल्ली में ट्रैफिक से मुताल्लिक हिदायत जारी की हैं। इसमें कहा गया है कि राजा राम कोहली मार्ग, राजघाट, रेड लाइट, सिग्नेचर ब्रिज और युधिष्ठिर मार्ग पर ट्रैफिक की आमदरफ्त में तब्दीली की गई है। गाड़ियों की आमदरफ्त रिंग रोड, निषाद राजमार्ग, बुलवार्ड रोड, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, लोथियन रोड और नेताजी सुभाष मार्ग पर भी सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक नहीं हो सकेगी। दिल्ली पुलिस ने लोगों को मशवरा दिया है कि वो इन सड़कों पर जाने से गुरेज करें और सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें।
साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूम नई दिल्ली में निगम बोध घाट पर अदा की जाएंगी, जिसके दौरान बैरूनी मुल्कों की बहुत सी शख्सियतें और दीगर वीआईपीज, वीवीआईपीज और अवाम आजहानी रहनुमा को खराज अकीदत पेश करेंगे। मरकजी वजारत खारजा ने कहा है कि हुकूमत साबिक वजीर आजम मनमोहन सिंह के मेमोरियल के लिए जगह फराहम करेगी। वजारत ने एक बयान में कहा है कि इसे कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कल एक दरख्वास्त मौसूल हुई है। वजारत ने बताया है कि मरकजी काबीना की मीटिंग के फौरन बाद वजीर खारजा वजीर दाखिला अमित शाह ने जनाब खड़गे और डॉक्टर मनमोहन सिंह के अहले खाना को इत्तला दी कि सरकार मेमोरियल की जगह फराहम करेगी। कौमी सोग के बायस आज राष्ट्रपति भवन में चेंज ऑफ गार्ड तकरीब मुनक्किद नहीं होगी। सदारती सेक्रेटेरिएट ने कल एक बयान में ये बात बताई है। चेंज ऑफ गार्ड तकरीब एक देरीना फौजी रिवायत है, जिसके तहत महलों, किलों और दिफाई इदारों में मुहाफिजों और संतरियों की वक्तन फवक्तन तब्दीली की जाती है। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी ने कहा है कि 70वां मरबूत मुश्तरका प्रिलिमिनरी मुकाबला जाती इम्तिहान सीसीई 2024 मनसूख नहीं किया जाएगा। बीपीएससी इम्तिहान के कंट्रोलर राजेश कुमार सिंह ने तस्दीक की है कि दोबारा इम्तिहान का इनेकाद 4 जनवरी 2025 को किया जाएगा। आयोग तो निर्णय लेकर अब आगे कुछ और जाना नहीं है, कोई निर्णय लेना बाकी नहीं है। आयोग निर्णय लेने के बाद ही 4 जनवरी को पीटी का डेट निकाला है और उसके बाद हम लोग की कोशिश रहेगी कि इस मंथ के लास्ट में हम लोग पीटी का रिजल्ट दे दें ताकि अप्रैल माह में हम लोग मेन की परीक्षा ले सकें। एहतजाजी तलबा के दावों के बारे में बीपीएससी इम्तिहान कंट्रोलर ने जोर देकर कहा कि इन लोगों ने अपने इल्जामात को साबित करने के लिए खातिर ख्वाह सबूत फराहम नहीं किए हैं। उन्होंने कहा कि ये इल्जामात फर्जी हैं। जनाब सिंह ने यह भी कहा कि कमीशन उन उम्मीदवारों के लिए दोबारा इम्तिहान मुनक्किद कराने की तैयारी कर रहा है जो बापू इम्तिहान मरकज के इम्तिहान में शामिल हुए थे। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने छत्तीसगढ़ और झारखंड के गिरिडीह जिले के दूर दराज गांवों में मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारे हैं। ये कार्रवाई पिछले साल रियासती असेंबली के इंतखाबात के दौरान पोलिंग और सिक्योरिटी टीम पर सीपीआई माओ नवाजों की तरफ से किए गए हमले के सिलसिले में की गई है। कार्रवाई के दौरान एनआईए टीम ने 1.5 लाख रुपए की नकद रकम बरामद की है और उसके साथ साथ नक्सल पंफलेट्स, किताबचे, मोबाइल फोन, डिजिटल आलात और दीगर मुजरिमाना नौयत का सामान भी जब्त किया है। एनआईए ने अपने एक बयान में कहा है कि छापों की ये कार्रवाई गरियाबंद और धमतरी जिलों के माओ नवाजों से मुतासरा इलाकों में रवनडिगी, सेमेरा, मणिपुर, घोरा गांव, केरा बिहारा और गरियाबंद गांवों में 11 मुश्तबा अफराद से ताल्लुक रखने वाली कई जगहों पर की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। भारत में 2023-24 के दौरान कोयले की अभी तक की सबसे ज्यादा पैदावार हुई है। 2023-24 में पूरे भारत में कोयले की पैदावार 997.826 मिलियन टन हुई, जबकि 2022-23 में ये पैदावार 893.191 मिलियन टन थी। पैदावार में ये इजाफा तकरीबन 11.71% है। कोयले की वजारत ने एक बयान में कहा है कि मुल्क ने इस महीने की 15 तारीख तक 963.11 मिलियन टन कोयला सप्लाई किया है। भारत में अमरीकी सिफारतखाने और उसके कौंसल खाने ने लगातार दूसरे साल 10 लाख से ज्यादा गैर इमिग्रेंट वीजा जारी करके एक नया रिकॉर्ड कायम किया है, जिससे अमेरिका के सफर के लिए भारतीयों की बड़ी ख्वाहिश का इजहार होता है। भारतीय अफराद सियाहत, तिजारत, तालीम, तिब्बी इलाज और दीगर मुख्तलिफ मकासद से अमेरिका जाते हैं। एक बयान में अमरीकी सिफारतखाने ने कहा है कि भारतीय सयाहों की तादाद पिछले 4 साल के दौरान 5 गुना इजाफा हुआ है और साल 2024 के शुरू के 11 महीनों में 20 लाख से ज्यादा भारतीयों ने अमरीका का दौरा किया है। सिफारतखाने ने भारतीय तलबा को भी सबसे बड़ी तादाद में वीजा जारी किए हैं। इन वीजा की तादाद 3 लाख से ज्यादा है। मुंबई में कल रात पालघर रेलवे स्टेशन के नजदीक मुंबई सेंट्रल जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के गुजरने के दौरान इस ट्रेन से टकराने से 2 अफराद हलाक और एक शदीद तौर पर जख्मी हो गया। ये हादसा कल रात तकरीबन 8:30 बजे पेश आया।
اہلکاروں نے بتایا کہ یہ افراد غلط طریقے سے پٹریوں کو پار کر رہے تھے، تبھی یہ تیز رفتار ٹرین کی زد میں آ گئے۔ اسٹیشن کے ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ فوراً ہی جائے حادثہ پر پہنچ گئے اور زخمی شخص کو نزدیک کے اسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ قومی راجدھانی دلی کے مختلف حصوں اور اس سے متصل علاقوں میں رات بھر ہلکی سے اوسط بارش سے درجہ حرارت میں کمی آ گئی ہے اور سردی بڑھ گئی ہے۔ بارش کی وجہ سے قومی راجدھانی کے بہت سے حصوں میں بہت زیادہ پانی بھر گیا ہے اور ٹریفک متاثر ہوا ہے۔ بھارت کے محکمہ موسمیات IMD نے نوئیڈا، گروگرام سمیت NCR میں آج اور کل مزید بارش کی پیش گوئی کرتے ہوئے دلی کے لیے یلو الرٹ جاری کیا ہے۔ پچھلے 15 برسوں میں یہ دسمبر میں ہونے والی سب سے زیادہ بارش ہے۔ IMD نے آج مدھیہ پردیش کے زیادہ تر حصوں میں ژالہ باری کے ساتھ گرج چمک کی پیش گوئی کی ہے۔ راجستھان سمیت شمالی ریاستوں میں آج اوسط بارش ہونے کا بھی امکان ہے۔ ہماچل پردیش میں بلند و بالا مقامات پر رک رک کر ہونے والی برفباری اور نچلے علاقوں میں بارش سے سرد لہر میں اضافہ ہو گیا ہے۔ برفباری اور بارش سے درجہ حرارت میں کافی کمی آئی ہے۔ ایک رپورٹ۔ بلند و بالا مقامات پر رک رک کو ہونے والی برف باری اور ریاست کے نچلے میدانی علاقوں میں بارش سے درجہ حرارت میں کافی کمی آ گئی ہے۔ ایک ہفتے میں ایسا دوسری بار ہے کہ برف باری کے سبب ریاست میں مختلف مقامات پر سڑکیں بند ہو گئی ہیں اور معمول کی زندگی پر اثر پڑا ہے۔ کلو ضلع کے سولانگ نالہ میں کل شدید برف باری کے سبب تقریباً 1000 سے زیادہ سیاح اور دیگر گاڑیاں پھنس کر رہ گئی۔ شملہ سے پربھا شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ آکاشوانی کا خبروں کا شعبہ ختم سال کی اپنی سیریز کے تحت 2024 کی جھلکیاں پیش کرتا ہے۔ آج ہم سماجی انصاف اور تفویض اختیارات کے محکمے کے کلیدی اقدامات اور حصولیابیوں پر نظر ڈالتے ہیں۔ ایک رپورٹ۔ حکومت سماجی، تعلیمی اور اقتصادی طور پر حاشیے پر رہنے والے طبقوں کے لیے بہبود کی مختلف اسکیموں کو نافذ کر رہی ہے۔ اس سال درجہ فہرست ذاتوں سے تعلق رکھنے والے 18 لاکھ سے زیادہ طلباء نے پری میٹرک اسکالرشپ حاصل کی ہے، جس کے لیے محکمے نے 437 کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم جاری کی ہے۔ 41 لاکھ سے زیادہ پسماندہ طبقات سے تعلق رکھنے والے طلباء کو بھی تقریباً 5000 کروڑ روپے مالیت کی پوسٹ میٹرک اسکالرشپ دی گئی ہے۔ نئی دلی سے پریا مونڈل کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں مجیب اختر۔ مدھیہ پردیش میں ای منڈی اسکیم کو ریاست کی دیگر منڈیوں تک توسیع دی جا رہی ہے۔ اس اسکیم پر 1 جنوری سے مزید 41 منڈیوں میں عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ ایک رپورٹ۔ مدھیہ پردیش میں مدھیہ پردیش ریاستی زرعی مارکیٹنگ بورڈ کی ای منڈی اسکیم پر 42 منڈیوں میں عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ حکومت نے سبھی 259 منڈیوں کو اگلے سال اپریل تک ای منڈیوں میں بدلنے کا نشانہ طے کر رکھا ہے۔ ای منڈی اسکیم کے تحت منڈیوں میں داخلے سے لے کر نیلامی، وزن کرنے اور رقم کی ادائیگی کرنے تک کا سارا کام کمپیوٹر کے ذریعے کیا جائے گا۔ بھوپال سے سنجیو شرما کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں اسلم بیگ۔ کنگز کپ بین الاقوامی بیڈمنٹن میں کل چین کے شہر شینگزین میں کھیلے گئے ایک میچ میں بھارتی بیڈمنٹن کھلاڑی لکشت سین نے ہانگ کانگ کے کھلاڑی کو ہرا کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ یہ تھی خبریں۔ اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔ شکریہ شبانہ۔ راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے سبھی اخبارات نے سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کی آخری رسوم کی ادائیگی آج کیے جانے کی خبر کو پہلی خبر کے طور پر شائع کیا ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ صدر جمہوریہ، نائب صدر وزیر اعظم سمیت مختلف پارٹیوں اور تنظیموں کے سرکردہ رہنماؤں نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ مرکزی کابینہ نے بھی 2 منٹ کی خاموشی اختیار کر کے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا اور ہندوستان ایکسپریس نے امریکہ کے حوالے سے یہ خبر دی ہے کہ سابق وزیر اعظم منموہن سنگھ کے انتقال پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے انہیں بھارت امریکہ اسٹریٹجک پارٹنرشپ کے سب سے بڑے حامیوں میں سے ایک قرار دیا۔ روزنامہ پرتاپ نے ایک اہم خبر کو پہلے صفحے پر جگہ دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ 29 دسمبر کو وزیر اعظم نریندر مودی راجدھانی میں منعقد ہونے والے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ خاص خبریں ایک بار پھر۔ سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھ کی آخری رسوم آج نئی دلی میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی جائیں گی۔ حکومت نے سابق وزیر اعظم کے یادگاری مقام کے لیے جگہ مختص کرنے کا اعلان کیا ہے۔ NIA نے چھتیس گڑھ اور جھارکھنڈ میں ممنوعہ ماونوازوں سے تعلق رکھنے والی کئی جگہوں پر چھاپے مارے ہیں۔ ملک میں 2023-24 کے دوران کوئلے کی ابھی تک کی سب سے زیادہ پیداوار کی گئی ہے۔ شمالی بھارت میں شدید سردی کی لہر جاری ہے۔ دلی NCR میں پچھلے 15 سال میں ماہ دسمبر کے دوران ابھی تک کی سب سے زیادہ بارش ریکارڈ کی گئی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں بھارت کی لکشت سین چین کے شہر شینگزین میں کنگز کپ بین الاقوامی بیڈمنٹن اوپن کے سیمی فائنلز میں پہنچ گئے ہیں۔ اسی کے ساتھ خبرنامہ ختم ہوا۔